गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बच्चे लाइव आ जाए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करके मेरे को बता देंगे वॉइस क्या क्लियर है आप लोग को, ताकि जल्दी से एकदम फटाफट से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। और जिस रीज़न से मॉर्निंग में क्लास लिया जा रहा है ताकि उन लोगों तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, है ना। जो भी बच्चे हॉस्टल वार्डन का आज एग्जाम दे रहे हैं उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दे करके आइएगा, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट में इस क्वेश्चन को देख करके ही जाना है ना, वीडियो देख कर ही जाना है एग्जाम देने से पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 50 MCQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशली एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है, सिर्फ वो 50 का ही कलेक्शन में रखी हूँ, क्योंकि समय भी कम है अपने पास। ये 50 भी आप कर लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसीलिए जितने भी बच्चे हॉस्टल वार्डन का आज देख रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइव आइए। इसलिए 15 मिनट पहले मैंने डाल दिया था। ये कहाँ हो आप लोग, जल्दी से लाइव आओ। अच्छा, कौन कौन एग्जाम दे रहे हैं चलो कमेंट करो। जब तक बाकी बच्चे नहीं आ जाते जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों का आज एग्जाम है, कौन कौन दे रहे हैं हॉस्टल वार्डन आज वाला जिसका एग्जाम है। कमेंट करके बताइए फटाक से। तब तक 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का, तब तक आप लोग बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड ओके। और दोमन, दीपिका, नितिन, संध्या, वेरी गुड। भारती, लक्ष्मी, खुशी, रमेश्वर, कोई बात नहीं, ये देखते देखते जाना, ठीक है, क्योंकि 10 बजे ना तुम्हारा एग्जाम, तब तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। लास्ट में वीडियो पूरा देख के जाना है तुमको, एकदम फटाफट से कवर करेंगे, ठीक है। मैं कोरबा से हूँ जी, छत्तीसगढ़ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, मैक्सिमम बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं फिर से बताऊंगी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा वाला, ठीक है। गुड विशेष है आप लोगों के साथ, अच्छे से एग्जाम देकर के आइएगा। ये सोच करके जाइएगा कि आपके एग्जाम के मतलब आपके जिंदगी का सबसे लास्ट एग्जाम है, इसके बाद कोई चांस आपको नहीं मिलने वाला। बस ये चीज़ माइंड में सेट रखो और उसके बाद फिर एग्जाम देने के लिए जाइए। एकदम शांति से एग्जाम देना है, बिना टेंशन के, बिना किसी हेडेक के, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन लाइक नहीं किया है, जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ईमानदारी से शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी क्या आ सके, काम आ सके। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न बोल रहा है साइबर रायट वायरस है। आपने सुना होगा एक वायरस का नाम, वायरस का नाम है साइबर रायट वायरस, ठीक है। ये जो साइबर रायट वायरस है बच्चे, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस टाइप का वायरस है। यह एक सर्वर वायरस है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइबर रायट वायरस। एकदम ध्यान से प्रश्न को पहले सुनो, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। साइबर रायट वायरस, ठीक है, ये किस टाइप का वायरस है आपको ये बताना है। तो यह एक सर्वर वायरस है, यह एक डॉस वायरस है, यह एक विंडो वायरस है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जितने बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। फास्ट 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 कमेंट देना है, ठीक है। जल्दी बताओ जितने लोगों को पता है साइबर राइट वायरस किस प्रकार का वायरस है, ये आपके सामने है प्रश्न, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा स, विंडो वायरस है। ये किस टाइप का वायरस है? यह आपका विंडो वायरस है। याद रहेगा कि आपने को हम बात कर रहे हैं साइबर रायट वायरस का, साइबर रायट वायरस का। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जिसको नहीं पता तो उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। बात हो रही साइबर रॉयट का, रॉयट को हम रिलेट कर देंगे रॉकेट से। और जब हमारे घर से रॉकेट उड़ करके जाता है, हमारे घर के बाहर से, हम दौड़ करके कहां पर जाते हैं? हम दौड़ करके अपने विंडो के पास जाते हैं ताकि विंडो से हम उस रॉकेट को देख सके। एकदम सिंपल सा ट्रिक था, बन जाएगा विंडो वायरस। तो जब एग्जाम में आपको दिखेगा साइबर रॉयट, तो सीधा बताना मैडम ने क्या रिलेट किया था, रॉयट को रॉकेट से रिलेट किया था। और जब रॉकेट हमारे घर के बाहर से उड़ती है तो हम विंडो के पास दौड़ करके जाते हैं, तो वहीं से आपको विंडो वायरस आंसर में ले लेना है। बात क्या क्लियर हुई हमारी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बोल रहे हैं ना, इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें से ऑप्शन है आपके ISDN, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा साधन है जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। या फिर DSL, या फिर CVDU, या फिर मोडेम, ठीक है, या फिर मोडेम।
क्या लग रहा है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए अपन यूज नहीं करते हैं। तो जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। ISDN याद रहेगा कि आपने को ISDN एक ऐसा साधन है जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रहेगा कि आपने को। चले बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। चित्र प्रारूप मतलब इमेज की पहचान होती है। इमेज की पहचान किससे होती है, जल्दी से बताइए। इमेज की पहचान किससे होती है, GIF से होती है, JPG से होती है, या फिर अब दोनों, इन दोनों से कौन, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो वाकिफ नहीं होगा, जो कंप्यूटर नहीं भी चलाता होगा, लेकिन अपन मोबाइल तो चलाते हैं ना, और मोबाइल चलाते हैं तो उसमें सारे शब्द अपने को देखने के लिए मिलते हैं। बात हो रही इमेज को पहचान करने की, चित्र को पहचान करने की, तो किससे पहचान करते हो, GIF से या फिर JPG से या फिर दोनों से। क्या होगा इसका सही आंसर, तो जितने बच्चे तीसरा को आंसर स लगा रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। अ और ब दोनों, ये दोनों ही काम आता है आपके इमेज को पहचान करने के लिए, ठीक है। याद रहेगा क्या आपने को, GIF से भी हम करते हैं और JPG से भी हम करते हैं, इन दोनों से ही क्या किया जाता है, चित्र प्रारूप की पहचान की जाती है। बात हमारी क्या क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न बोल रहा है, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। इंटरनेट आप सबने देखा होगा, यूज आप सबने किया होगा, है ना। तो जो इंटरनेट है इस पर जो एकल डॉक्यूमेंट होता है, एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो एकल डॉक्यूमेंट को ईमेल कहते हैं। एकल डॉक्यूमेंट बोल रही हूँ, बार बार चिल्ला चिल्ला कर एक ही प्रश्न को बोल रही हूँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा। एकल डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना, तो इंटरनेट पर, वो भी इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईमेल के नाम से जानते हैं, वेबसाइट के नाम से जानते हैं, वेब पेज के नाम से जानते हैं, या फिर फाइल के नाम से जानते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। जितने बच्चे सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वेब पेज के नाम से जानते हैं। किसको, इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होता है बेटा उसको वेब पेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेब पेज के नाम से जानते हैं। याद हो गया क्या, इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। जितने बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे, है ना। मेरे को ऐसा कम लाइक दिखता है तो मजा नहीं आता है, ठीक है। तो जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं फटाक से सेशन को लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। प्रश्न में आपका ऑप्टिकल डिस्क से प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बोल रहे हैं ना, ध्यान रहे, नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या, ब्लूरे नहीं है, DVD नहीं है आपका, CD रोम नहीं है, या फिर GP डिस्क नहीं है। क्या लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जितने बच्चे द दे रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। जीप डिस्क नहीं होगा, क्या नहीं है, तो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है ना। ऑप्टिकल डिस्क कौन सा नहीं है, जीप डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क क्या नहीं है, जीप डिस्क नहीं है। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मान लो कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना, अब सब लोगों ने बोला कि कौन सी गाड़ी पे अपन जाएंगे, कुछ ने कहा इनोवा से जाएंगे, कुछ ने बोला बोलेरो से जाएंगे, कुछ ने कहा स्कॉर्पियो से जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं था, तो ऑप्शन में सिर्फ जीप नहीं था। ऑप्शन में क्या नहीं था, सिर्फ जीप नहीं था। जीप समझते हो ना, जीप वाली जो गाड़ी होती है। ऑप्शन में सिर्फ जीप नहीं था, तो यहीं से ऑप्टिकल को रिलेट कर दो सीधा ऑप्शन से। ऑप्टिकल मतलब ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल क्या नहीं है, तो ऑप्टिकल डिस्क आपका जीप नहीं, ऑप्शन में जीप नहीं था बस घूमने जाने के लिए, बस ऐसे करके आप याद रखिए। तो यहाँ से आपको चीजें याद रहेंगी, जीप डिस्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। बोल रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रिंटर, देखो प्रिंटर से आपके प्रश्न बन ही जाते हैं, है ना, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोल रहा है कि निम्न में से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग करते हैं ना हम, सूखी स्याही का उपयोग होता है। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, तो एक लेजर प्रिंटर है आपका, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर थर्मल प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा लेजर प्रिंटर। याद रहेगा अपने को, लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही है, जल्दी बताओ। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहे हैं आप लोग का। तो कथन अ बोल रहा है कि CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। पहला प्रश्न क्या क्लियर हुआ, CD बोल रहा है, CD की जो मेमोरी होती है ना वो DVD से ज्यादा होती है, पहला बात। दूसरा बोल रहा है DVD की जो मेमोरी होती है वह CD से ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है CD तथा DVD की
समान मेमोरी होती है, इक्वल मेमोरी होता है। और चौथा बोल रहा है उपरोक्त सभी, क्या सभी के सभी कथन सही हैं? क्या लग रहा है? तो सातवां का जितने बच्चे ब आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा आपका, ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य कथन में क्या हो जाएगा आपका? बी। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपने ध्यान रखना है कि जो डीवीडी है ना, इसकी जो मेमोरी है वो सीडी से अधिक होती है। कैसे याद रखेंगे? याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, देखो डीवीडी में 3 लेटर है और वहीं सीडी में 2 लेटर है, ऐसे करके याद रखो। तो जिसमें ज्यादा लेटर है उसकी मेमोरी ज्यादा होगी, बस एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। तो डीवीडी ज्यादा लेटर है ज्यादा मेमोरी, सीडी 2 लेटर है कम लेटर है कम मेमोरी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो डीवीडी की जो मेमोरी है वो हमेशा सीडी से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जल्दी से देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रश्न आपके सामने है, कौन सा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछ रहे हैं ना। एंटीवायरस कौन सा नहीं है? तो एंटीवायरस आपका मैकएफी नहीं है, ऑपेरा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आप लोग को थ्योरी वाली क्लास में हमारी, है ना। जिन्होंने कंप्यूटर की मेरी बाकी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर के एक बार प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पर ऑलरेडी कंप्यूटर के 10 से 12 वीडियो तो होंगे ही होंगे, है ना। अभी और कंटिन्यू अपन करेंगे, बस ये महिला सुपरवाइजर लोगों का निपट जाए एक बार, उसके बाद पे, ठीक है। चले क्या बोला जा रहा है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, मैकएफी नहीं है आपका, ठीक है, ऑपेरा नहीं है, क्विक हिल नहीं है या नॉर्टन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जो ऑपेरा है, ठीक है, ऑपेरा ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपेरा, ठीक है ना, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपेरा क्या नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये रहा आपके सामने, अल्टाविस्टा क्या है? अल्टाविस्टा क्या है जल्दी से बताओ। क्या यह एक ईमेल का साइट है? क्या यह एक हार्डवेयर है? क्या यह एक सर्च इंजन है या फिर वीडियो मेकर प्रोग्राम है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए जल्दी से। क्या है अल्टाविस्टा? है क्या चीज? यह क्या एक ईमेल है या फिर यह एक हार्डवेयर है? तो मैं आपको बता दूं जो अल्टाविस्टा है बेटा, यह एक सर्च इंजन है, इससे हम सर्च करने का काम करते हैं। तो अल्टाविस्टा क्या है? डी नहीं होगा, सी होगा, यह एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा 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 क्या है? अल्टाविस्टा यह एक सर्च इंजन है। क्या है? अल्टाविस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आपने मूवी देखा होगा या बचपन में सीरियल जो देता था आबरा का डाबरा, उसमें कोई भी चीज खोजना होता था तो बस आबरा का डाबरा ऐसा बोलते थे, वो चीज वहां पे प्रकट हो जाती थी। वहीं से आप याद रखिए अल्टाविस्टा, आबरा डाबरा अल्टाविस्टा, आबरा डाबरा अल्टाविस्टा, इसमें भी हम कोई चीज को खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सर्च इंजन इसका सही आंसर। देखो ट्रिक बना रही हूँ, बहुत ज्यादा फनी है और उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। जिनको आता है वो तो ऑटोमेटिक इसका आंसर कर देंगे बहुत ही इजीली, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं जानते उनके लिए ट्रिक बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम के लिए बेटा। तो जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे पढ़ते जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखेंगे एग्जाम में मैडम को याद ना करो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, अगर ये प्रश्न फंस गया तो, ठीक। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्या बोला जा रहा है, फास्ट। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? देखो हर जगह पर प्रोटोकॉल यूज होता है ना, हर जगह पर क्या होता है, प्रोटोकॉल यूज होता है। तो यहीं पर ये बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। IEEE का प्रयोग करते हैं, TCP का प्रयोग करते हैं, ITU का करते हैं या PPP का करते हैं। तो आप जान रहे हैं जब भी हम इंटरनेट प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट में अपने को एक तो HTTP वाला दिखता है, ये दिखता है ना, और एक तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर बी। वेरी गुड, जितने बच्चे ब बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? इंटरनेट सेवा कहां से नहीं मिलता, इनमें से कौन सा है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? एयरटेल इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, BSNL नहीं है, या भारतीय रेलवे नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको देख कभी प्रश्न समझ आ गया है कि जो आपका भारतीय रेलवे है ये किसी भी प्रकार का इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। बात आया कि अपने को समझ में, भारतीय रेलवे याद रहेगा अपने को, भारतीय रेलवे यहां से इंटरनेट की सुविधा आपको नहीं दी जाती। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस कर देंगे एकदम फटाक से। आगे प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट होता है। क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक। नहीं दिख रहा है मत देखो ना यार, मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। जिसको नहीं दिख रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आप फिर से काम कर सकते हैं, रिज्वाइन लीजिए, हो सकता है आपको वीडियो अच्छे से दिखने लगे। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में पढ़ रही हूं ना, ऑप्शन भी मैं आपको बता रही हूं, आपको सिर्फ आंसर याद करके जाना है, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है, बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे, फटाक से कवर करना है, ठीक है। चलिए बोला जा रहा है प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले, इंटरनेट को जो कनेक्ट किया जाता है उसका पॉइंट होता है, क्या होता है, URL होता है।
आईपी एड्रेस होता है या फिर वेब एड्रेस होता है, क्या लग रहा है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा बेटा, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का। इंटरनेट कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट होता है उसको आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। बात क्या हमारी क्लियर? बी बिल्कुल सही, सी नहीं होगा ना, ये गोला को देख करके कंफ्यूज मत होना यार तुम लोग। बी आईपी एड्रेस, ठीक है, नाम ही देखो ना इंटरनेट पॉइंट, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्ट करने का इंटरनेट पॉइंट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके सामने। बोल रहा है निम्न में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं, चलो बढ़िया प्रश्न है। प्रिंटर जब आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इंपैक्ट टाइप प्रिंटर कौन सा नहीं है? ड्रम प्रिंटर नहीं है, इंपैक्ट टाइप आपका चेन प्रिंटर नहीं है, बैंड प्रिंटर नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कोई भी नहीं, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपका इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। अब कोई भी नहीं है ये याद नहीं रखना है, कौन सा नहीं है ये आपको याद रखना है। कौन सा नहीं है? तो ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या इंपैक्ट नहीं है। चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर भी आपका इंपैक्ट नहीं है। और वही बैंड प्रिंटर की बात कर दें तो ड्रम हो गया, बैंड हो गया, जितना बाजा बजाने वाला चीज आपको दिख रहा है ना वो इंपैक्ट नहीं है, ऐसे करके याद रखो। ड्रम बाजा बजाने का काम आता है आपका, बैंड बाजा बजाने का काम आता है आपका, चैन बाजा बजाने का काम आता है आपका। तो इस प्रकार से ये इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या नहीं है? इंपैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके सामने। ईमेल एड्रेस कहलाता है। ईमेल एड्रेस क्या कहलाता है? देखिए बताओ जल्दी से, ईमेल एड्रेस क्या कहलाता है? यह एक पासवर्ड कहलाएगा, या एक क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा, यूजर नेम है या सर्वर नेम है? तो आप सभी को पता है ये जो दिख रहा है अपने को yahoo.com, ठीक है, यह आपका एक सर्वर नेम है। क्या है बेटा? यह एक आपका सर्वर नेम है। सर्वर नेम नहीं होगा जी, यूजर नेम है, ठीक है, सर्वर नेम तो हो ही नहीं सकता है, यूजर नेम होगा। सा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्या चीजें क्या क्लियर हो गई हमारी? सी बिल्कुल, हाँ सब सही आंसर कर रहे हैं, सी होगा, सी होगा, सी ही होगा, ठीक है। आपके ईमेल की बात हो रहा है, ईमेल जो एड्रेस है जैसे कि yahoo.com है ना, ये क्या कहलाता है? तो यह एक आपका यूजर नेम है। क्या है? यह जस्ट आपका यूजर नेम है। क्या है आपका? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? अब इसमें से आपको देख करके बताना है कि इनमें से पेज प्रिंटर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ब, लेजर प्रिंटर। सुखी इंक का यूज करते हैं हम। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो लेजर प्रिंटर है वह आपका पेज प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज प्रिंटर कहलाता है। बात हो गई क्या हमारी क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, ये रहा आपका अगला प्रश्न। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो यह जो टेलीफोन की अगर हम बात करते हैं तो जो टेलीफोन है इसमें किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? तो बेटा इसमें आप एनालॉग सिग्नल का भी प्रयोग करते हो और इसमें डिजिटल सिग्नल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोनों ही ऑप्शन में दे दिया था, इसीलिए जो क्वेश्चन है ना इसको विलोपित कर दिया गया था। विलोपित कर दिया गया था मतलब ये प्रश्न तो आने वाला नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि संचार टेक्नोलॉजी की जब भी बात आएगी इसमें एनालॉग सिग्नल का भी हम प्रयोग करते हैं और डिजिटल सिग्नल का भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोनों ही का यूज किया जाता है, इसी वजह से यह विलोपित हो गया था यह क्वेश्चन, ठीक है ना। यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? जैसे कंप्यूटर को आपको मान लो प्रारंभ करना है, तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है? कंप्यूटर ऑन करने की बात हो रही है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में लाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS-DOS, ठीक है। MS-DOS का भी हम प्रयोग करते हैं जब हमको कंप्यूटर ऑन करना होता है। यूनिक्स का भी आप प्रयोग कर सकते हो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, और वहीं आप विंडोज का भी प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर ऑन करने के लिए। मतलब सीधा सा है कि उपरोक्त सभी ये इसका आंसर हो जाएगा। बात हो रही है किसकी? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने का काम आता है? तो किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं। बात क्या हमारी यहां तक क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं आपका, ये रहा। MS एक्सेल एक फलन नहीं है। क्या नहीं है? तो MS जो एक्सेल है वो ऐड फलन नहीं है। क्या है? ऐड 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 ऐड, ठीक है क्या। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। जितने बच्चे बी कर रहे हैं बिल्कुल सही है आपका। तो MS एक्सेल में क्या नहीं होता है? ऐड एक फलन नहीं है। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका, पेरीफेरल की बात हो रही है। अब पेरीफेरल का क्या तात्पर्य होता है? पेरीफेरल मतलब समझते क्या हो तुम लोग? तो पेरीफेरल का मतलब होता है बेटा कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। एकदम सिंपल से मतलब से याद रखिए, या तो पेरीफेरल याद रखो या परिधीय रखो। हिंदी वाले परिधि भी रख सकते हैं, पेरीफेरल। अच्छा, इंग्लिश वाले कंफ्यूज नहीं
होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे एक साइड पर पूरी चीजें हिंदी में लिखी होती है, एक साइड पर पूरी चीजें इंग्लिश में लिखी होती है, आप देख लीजिएगा एक बार। और कोई भी नाम में अगर कंफ्यूजन हो, हिंदी में लिखा हुआ है और किसी भी नाम में कंफ्यूजन हो, एक बार इंग्लिश वाला साइड भी जाकर विजिट करना, क्योंकि वहां पर स्पेलिंग से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। आगे क्या समझ में, तो पेरिफेरल की बात होगी जब भी, तो पेरिफेरल क्या करता है, तो जो पेरिफेरल है ये कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, कंप्यूटर से जोड़ा गया एक डिवाइस है, ये याद रहेगा अपने को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। जीआईएफ का तात्पर्य है, जीआईएफ क्या है, तो ये भी तो हमने ऊपर इस क्वेश्चन को किया था ना, जीआईएफ है क्या चीज, तो यह एक ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, पिक्चर की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं हम इसमें। आगे क्या समझ में, तो जीआईएफ क्या है, यह एक ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। क्या है बेटा, इंटरचेंज फॉर्मेट है, क्या है ये, इंटरचेंज, क्लियर हमारी। चलिए बहुत बढ़िया, तो यह क्या है जीआईएफ, यह ग्राफिक इंटरचेंज, भूलना नहीं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ये रहा आपके सामने। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सीधा प्रश्न में पूछ दिया है, क्या पूछ दिया प्रश्न में, कि ईमेल के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा कितनी फाइल भेज सकते हैं, तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ। ईमेल के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा कितनी फाइल भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 25 के भी भेज सकते हो, 30 के भी भेज सकते हो, 20 के भी भेज सकते हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। आया क्या आपने को समझ में, तो ईमेल के द्वारा कितने फाइल भेज सकते हैं, द हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपके सामने। निम्न में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल, पेरिफेरल मैंने बताया ना, डिवाइस को जोड़ने वाला जो काम करता है, का उपयोग किया जाता है, कौन सा चिकित्सकीय, क्या बोला जा रहा है, चिकित्सकीय जांच, ऐसा कौन सा चिकित्सकीय जांच है जिसमें कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा चिकित्सकीय जांच, ऐसा क्या किया जाता है, तो जब हम एक्सरे करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है पेरिफेरल का, अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम करते हैं तब, ईसीजी करते हैं तब, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी आपका विलोपित कर दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि एक्सरे में भी प्रयोग किया जाता है इसका, और जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तब भी किया जाता है, और ईसीजी में भी किया जाता है, ठीक है ना, आगे समझ में, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर इन दोनों को ऑप्शन में लिया जाता है, इसलिए यह प्रश्न भी क्या कर दिया गया था, आपका विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। क्या यहां तक चीजें हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, ये रहा, देखो विलोपित हो गया, इसका मतलब ये होता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में दोबारा नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो इसलिए उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, जब डिटेल करेंगे सभी आपका हो जाएगा। आगे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम नहीं करता है बताइए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दिया जाएगा, है ना, अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं क्योंकि समय आपके पास कम है, ठीक। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, क्या काम नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखने का काम नहीं करता। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वह नियंत्रण रखने का काम नहीं करता, किस पर, इनपुट आउटपुट पर। दूसरा, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है उसको चुनने का काम नहीं करता है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के संसाधन जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, सीपीयू होगा, टाइम हो गया आदि को बांटने का काम करता है, क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करता है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा सही आंसर, मैं बोल रही हूं ना, बोल करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जितने बच्चे द आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा बेटा, तो इसमें बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम नहीं करता है, बोल रहे हैं ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेट तो करेगा ही ना, नाम से ही क्लियर है, नियंत्रण करने का काम करेगा ही करेगा। यूजर के द्वारा जो सॉफ्टवेयर चुना जाता है उसको चुनने में हेल्प करता ही करता है। कंप्यूटर के संसाधन आदि को बांटने का काम ये करता ही करता है। क्या नहीं करता है, तो यह जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज करने का काम नहीं करता, ये इसका काम नहीं है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, बस नियंत्रण करने का काम करता है। बात आ गया क्या आपने को समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है, मल्टीमीडिया किसको कहते हैं, मल्टीमीडिया का मतलब जिसमें आपका पिक्चर भी हो, साउंड भी हो, एनिमेशन भी हो, इसी को तो हम मल्टीमीडिया कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड बोल दो, मल्टीमीडिया कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। आगे ना अपने को समझ में, तो पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, वेब की भाषा कौन सी है, बताओ वेब कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो वेब है वो HTML इस भाषा का प्रयोग करता है। वेब कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, वेब HTML भाषा का प्रयोग करता है। चीजें क्या है यहाँ तक हमारी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, हमने ऊपर यही चीज तो देखा था ना कि मशीनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम नहीं करता है, तो वो हाई लेवल को असेंबली में ट्रांसफर नहीं करता, यही प्रश्न था ना हमारा। और यहाँ पर वही प्रश्न आ गया है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता कौन है, फिर
उसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कंपाइलर। याद रहेगा, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो ध्यान रखेंगे कंपाइलर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? कंपाइलर। याद रहेगा कि आपने को बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? ये रहा, एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है? अब मान लो आप एमएस एक्सेल प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं। उस टाइम पर आपको क्या करना है? कोई सेल है जिसको आपको एडिट करना है। अब सेल को एडिट करना है, तो सेल को एडिट करने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? किस बटन को आप प्रेस करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा F2। अगर मान लीजिए किसी सेल को एडिट करना है, तो सेल को एडिट करने के लिए हमको F2 बटन का प्रयोग करना पड़ता है। सेल को एडिट करने के लिए किसका? F2। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या चीजें? आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, F2 बटन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं आपका थ्योरी क्लास ले रही थी कंप्यूटर का, तब भी मैंने ये आपको क्लियर किया है कि सबसे पहले इनपुट करेगा। इनपुट हमने किया, उसके बाद फिर अंदर में प्रोसेस होगा, प्रोसेस हो गया, उसके बाद ही आउटपुट आपके बाहर में आएगा। तो सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या बात अपने को समझ में? चले, वेरी गुड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब के माध्यम से आप क्या करते हैं? वीडियो शेयर करते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ। तो यही चीजें हैं कि यूट्यूब है क्या चीज बेटा? तो जो यूट्यूब है वो आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। देखो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें आपको दिखेंगी, जैसे कि वीडियो मेकर। आपको सीधा सीधा आंसर करना है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है कौन सी? यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं। चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने को मिल ही जाते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो। ठीक है ना? यह क्या है? यह आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सीपीयू क्या है बेटा? तो सीपीयू आपका इनपुट डिवाइस है। एएलयू की बात कर लो, यह भी क्या है? यह भी आपका इनपुट डिवाइस है। आरएएम की बात कर लो, आरएएम, ठीक है, रैम बोलते हैं जिसको आप, यह भी क्या है? तो यह भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो फिर आउटपुट कौन सा हो जाएगा? वीडीयू, यह आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे ताकि जितने इक्वल मेरे को दिख सके। ठीक है, चलिए, तो यह क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आया हुआ है एग्जाम में ये प्रश्न, शर्मनिक्सर में पूछा गया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछ दिया ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैकिन्टोश। नहीं है बोल रहा है, मूर्खों, है नहीं बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, तो क्या नहीं होगा बेटा? मैकिन्टोश। याद रहेगा आपको, मैकिन्टोश। क्या हो जाएगा? मैकिन्टोश। कौन है ये बच्चा? तनु, थोड़ा सा आगे आइए, आप काफी पीछे हैं, जल्दी से स्किप करके आगे आइए। आप 29 क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मैकिन्टोश। याद रहेगा क्या नहीं है? तो यह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बातें क्या क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा है, निम्न में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? किसके पहुंच के लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए? किसके पहुंच के लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए? तो देखो, फेसबुक पर आपको जाना है, बिना इंटरनेट का फेसबुक चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। ट्विटर चलाना है, बिना इंटरनेट का चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। व्हाट्सएप भी बिना इंटरनेट का तो चलेगा नहीं आपका। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी यूज करने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती ही होती है। चीजें क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसको मालवेयर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, एडवेयर है। इसमें से एक वेयर है आपका मालवेयर। यह क्या करता है? यह आपके कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो हैक करने का काम करता है। ठीक है ना? आपके पासवर्ड को गलत तरीके से ले लेना, यह आपका क्या कहलाता है बेटा? यह आपका मालवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवेयर कहलाता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्या हमारी क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अच्छा, जितने बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो सेशन को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है क्या? चलिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स
को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन कौन सा है? फाइंड एंड रिप्लेस, यह जो डायलॉग बॉक्स है इसको खोलना है आपको, तो इसको खोलने के लिए आप कौन सा फंक्शन की यूज करेंगे? तो यह प्रश्न भी आपका क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। बात आ गया क्या आपने को समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं? फिर से वही प्रश्न आ गया। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आ जाता है? जल्दी देके बताओ। प्लॉटर को कहते हैं, लेजर प्रिंटर को कहते हैं, इंकजेटर, इसको नहीं किया जाता। ये तीनों आपके इंपैक्ट प्रिंटर में काउंट नहीं आता है। तो फिर कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है आपका? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है यह आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा हो जाएगा बेटा? डॉट मैट्रिक्स। याद रहेगा अपने को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कंप्यूटर का अगर आप ऑपरेटिंग ऑन करना चाहते हैं, क्या करना है? प्रारंभ करना है। कंप्यूटर को प्रारंभ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। आया क्या समझ में? अगर आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत आवश्यक है। प्रश्न बोल रहे कंप्यूटर प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप तब यूज करेंगे जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ऑन पहले करना है ना, सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर को ऑन करने का। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। याद हो गया कि आपने को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूं। सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F बटन दबाने पर, F12 बटन दबाने पर क्या होता है? अब मान लीजिए आपने F12 की यूज किया, F12 की यूज किया, तो प्रश्न सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि F12 की से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, जब आप F12 दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। F12 दबाने पर क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। F12 दबाने से क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। याद रहेगा कि आपने को F12 जब भी हम दबाते हैं क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका खुलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस में वोलाटाइल मेमोरी है? अब देखो वोलाटाइल की बात हो रही है। वोलाटाइल क्या है? तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि वोलाटाइल है क्या चीज। जो वोलाटाइल है वो एक प्रकार का अस्थायी स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अस्थायी स्मृति कहलाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर आपको देख के ही समझ आ गया, प्रिंटर। यहाँ पर कोई भी चीजें स्टोर होकर के नहीं रहते हैं, आपने तुरंत काम किया तुरंत वो निकल जाएगा। आया क्या समझ में? तो प्रिंटर क्या है? यह एक आपका अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। पेन ड्राइव की बात कर लो, लंबे समय तक आप चीजों को उसमें स्टोर करके रख, ठीक है। डीवीडी में भी आप क्या कर सकते हैं? शादी कैसेट वगैरह पहले डीवीडी में स्टोर किया जाता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता प्रिंटर। प्रिंटर ये है जहां पर कोई चीज आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? अब प्रिंटर का प्रकार फिर से पूछ रहा है, तो याद रखेंगे थर्मल फ्लैट बेड। ऊपर में ही अपने को दिख गया थर्मल फ्लैट बेड, ये क्या है? तो यह एक प्रिंटर का प्रकार है। याद रहेगा कि आपने को थर्मल फ्लैट बेड, थर्मल फ्लैट बेड, थर्मल फ्लैट बेड क्या है? यह एक प्रिंटर का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? वैश्विक का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आया क्या समझ में? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आया क्या समझ में अपने को? यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू सी, ठीक है, इज व्हाट यू गेट। आया क्या समझ में? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आया क्या समझ में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमएस पावर पॉइंट में किस स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किसका बटन दबाया जाता है? मान लीजिए आप एमएस पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमएस पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो जब आप इसको यूज करते हैं तो स्लाइड शो को आपको प्रारंभ करना है। क्या यूज करना है आपको? स्लाइड शो को प्रारंभ करना है। तो स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए आप कौन सा बटन दबाते हैं? तो बताएंगे बेटा F5, F5, ठीक है, F5, F5 को दबाया जाता है। किस लिए दबाया जाता है F5 को? स्लाइड शो आपको ऑन करना है तो उसके लिए आपको F5 को दबाया जाता है। क्वेश्चन क्या क्लियर? एमएस पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, स्लाइड शो को प्रारंभ करना है, तो स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए आप देखते भी जाइए, जो है क्या नाम है इनका, नाम आपका मिस हो गया, आप निकल जाइए घर से और देखते हुए वीडियो को सुनते हुए जाइए मोबाइल लेकर के, ठीक है।
चलिए तो क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा। स्लाइड शो यूज करने के लिए F5 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी पूछा अगर तो सीधे सीधे रोम टिक करके आना है और कुछ देखना नहीं है इधर उधर। प्राइमरी पूछे जब, प्राइमरी जब पूछे तो क्या टिक करना है आपको, रोम टिक करना है। आगे क्या समझ में, प्राइमरी मेमोरी पूछ दिया तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाएगा आपका, रोम आ जाएगा बेटा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा आपके सामने, फिर से होना चाहिए, अच्छा ये रहा। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए इंटरनेट से कुछ सूचना आपको चाहिए, तो इंटरनेट से सूचना को ज्ञात करने के लिए आप कौन सा प्रयुक्त करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं, तो सर्च पोर्ट यूज करते हैं, सर्च इंजन। अब मान लीजिए इंटरनेट से आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि आपने तृप्ति मैम क्लासेस सर्च किया, ठीक है, या फिर इंटरनेट में आप गए, आपने तृप्ति ट्यूटोरियल यूज करना है, तृप्ति ट्यूटोरियल सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना प्राप्त करना है। मतलब सीधा सा बताइए जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन का प्रयोग करना पड़ेगा। इंटरनेट से कोई भी सूचना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्च इंजन गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, तृप्ति ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, पूरा लिखना, लिखना तृप्ति मैम मत लिखना। तृप्ति मैम अगर आप लिखोगे तो कोई और चैनल ओपन हो जाएगा जहां मैं पहले पढ़ाया करती थी, इसलिए आपको तृप्ति ट्यूटोरियल सर्च करना पड़ेगा, तभी मैं आपको मिलूंगी, मतलब मेरा ये चैनल मिलेगा। आया क्या समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, बोल रहा है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर क्या है, सभी है, एमएस वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है आपका, ठीक है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड पैड भी है, ये सारे वर्ड वर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब सबका सब आपका वर्ड प्रोसेसर है। आगे क्या आपने को समझ में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने। पिक्चर की बात कर रहा है, पिक्चर बोल दो, चित्र बोल दो। पिक्चर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होते हैं उन डॉट्स को क्या कहते हैं, उनको पिक्सेल्स कहते हैं। मान लो छोटे 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 ऐसे डॉट को मिलाकर के जब कोई पिक्चर बनाया जाता है, तो डॉट को मिलाकर जो पिक्चर बनता है उसे हम पिक्सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा, पिक्सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, पिक्सेल्स कहते हैं। बात क्या क्लियर हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, देखिए ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है, एक्चुअली में कंप्यूटर क्या समझता है, मशीनी भाषा समझता है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, आप सीधा आंसर करेंगे, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, मान लीजिए आपको पता चल गया कि हानिकारक, इसमें कुछ प्रोग्राम डला हुआ है, कुछ वायरस इसमें डला हुआ है। अब उस प्रोग्राम को आपको हटाना है, उसको आपको साफ करना है वहां पर से। एक्चुअली बोलूं कि उसका पता लगाना है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर पता लगाने के लिए और उसको हटाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, एंटीवायरस है। क्या लग रहा है इसमें से क्या आपका सही आंसर होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है वायरस पता लगाना है, वायरस को हटाना है, तो वायरस हटाने या वायरस पता लगाने के लिए आपको एंटीवायरस ही यूज करना पड़ेगा। एकदम ऑब्वियस सी बात है और आप बहुत आराम से इसको आंसर ले सकते हैं थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग करके, ठीक है क्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किसके प्रकार के वायरस, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक बार जाकर के आप विजिट कीजिए मेरे थ्योरी वाले क्लास में, जहाँ पर क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि 1260 नामक जो कंप्यूटर है ये किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए हाँ जी, हॉस्टल वार्डन का आज एग्जाम है, हाँ चलो बताओ जल्दी से। तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है, तो इसका सीधा आंसर आप हो जाएगा बेटा पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमार्फिक डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीमार्फिक। किसकी बात हो रही है, 1260 नामक कंप्यूटर, याद रखेंगे 1260 नामक जो कंप्यूटर, ठीक है क्या, पॉलीमार्फिक डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में अपन पहुंच चुके हैं। ये देखिए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताओ जल्दी से। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो माउस सही है आपका, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वो माध्यम जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या भेजते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुमको ये करना वो करना है। वो सारे ऑर्डर देने वाले जो फंक्शन होते हैं, जो चीजें होती है, उसको हम इनपुट कहते हैं। तो माउस सही है, यहाँ पर से हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। स्कैन करना इसके माध्यम से भी हम करते हैं। कीबोर्ड है, लिख करके हम ऑर्डर देते हैं ये करो ये करो। लेकिन जो आपका प्लाटर है, ठीक है, यह आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, समझ आता है ना। इनपुट मतलब जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो वो करो वो करो। अब ये ऑर्डर जो आप संकेत के माध्यम से भी दे सकते हो, संकेत के माध्यम से देने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। लिख करके देना है तो आप कीबोर्ड का प्रयोग करोगे, बोल करके देना है तो आप माइक्रोफोन का यूज करोगे। तो ये सब जिन चीजों के माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही आपका इनपुट कहा जाता है। बात क्या क्लियर हुई हमारी। तो यहाँ पर प्लॉटर है, यह आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा।
होगा। बात यहाँ पर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन में अपन पहुंच चुके हैं आज के। देखिए क्या बोला जा रहा है, हाँ जी आज एग्जाम है IITI हॉस्टल वार्डन वालों का। देखो बोला जा रहा है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। अब आधार पूछ दिया तो ध्यान रहे कि जो कंप्यूटर है इसका सबसे जो बेसिक पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बेस है, जो महत्वपूर्ण आधार है वो है आपका बाइनरी अंक गणित। आया क्या आपको समझ में? बाइनरी, देखो जिस भी लैंग्वेज में आप कंप्यूटर को काम देते हो ना, वो पहले उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। अपने लैंग्वेज में मतलब बाइनरी में ट्रांसफर, क्यों? उसको जो भाषा समझ आती है उस भाषा में कन्वर्ट करके वो अपना काम करेगा, उसके बाद फिर आउटपुट के रूप में आपको चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ना सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी अंक गणित हो जाएगा, ब हो जाएगा। आया क्या आपको समझ में? तो इस प्रकार से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आ गया एकदम, क्वेश्चन का लेवल मजा आ गया। चलिए तो इसी के साथ करते हैं क्लास को ऑफ, और फिर से मैं वही बोलूंगी जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बेस्ट ऑफ लक है, बहुत सोच समझ करके आंसर लेना बेटा। ठीक है, अगर आप तुक्का भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, देखो काफी समय हमारे पास है ना, 5 मिनट तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ ही लोगे तो कोई बहुत बड़ा समय तुम लोग का बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो जाते साथ आप क्या करिए, पहले तो पूरा क्वेश्चन पेपर को आप रीड कीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं बोल रही हूँ ना, हड़बड़ाना नहीं है कि मेरे पास समय नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, वो नहीं। पूरा क्वेश्चन पेपर को पूरा प्रॉपर आप देखो कि कौन कौन सी भाषा का कौन कौन सी भाग का एक एक खंड यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देखा। अब उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि कौन से वाले पोर्शन से मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से वाले पोर्शन से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जिस पोर्शन से आपका क्वेश्चन बन रहा है, देखो मैथ्स को तो जाते साथ छूना मत कोई, क्योंकि मैथ्स को अगर छुओ ना तो बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और गलती से वहां पर अगर स्थान वाला प्रश्न दे दिया कि पहले नंबर पर ये बैठा है, दूसरे नंबर पर ये बैठा है, 8वें नंबर पर ये बैठा है, तो 6वें नंबर पर कौन होगा, बस उसको देख करके चक्रव्यूह के जैसे दिमाग घूम गया। आप घूम गया तो जो याद था वो भी भूल गए। इसलिए गलती से मैथ्स को छूना मत। जो 1.5 होशियार लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि मैथ्स बनाने का समय नहीं मिलता है, ना मिले तो ना मिले, लेकिन जीएस आपका कंप्लीट बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से तो आप पास नहीं होने वाले हैं। तो आप जाइए और जाकर के जीएस पहले देखिए, हिंदी वाला पोर्शन देख लो आप अपना, जो करंट अफेयर वाले हैं जो आपको आते हैं वो वाला पोर्शन पहले बहुत आराम से एकदम शांति के साथ डील कीजिए। आपका बुद्धि खत्म नहीं होना चाहिए। इस वजह से जितने प्रश्न आपके बन रहे पहले आप उसको डील करो। उसको आपने डील कर लिया, अब पूरा क्वेश्चन आपका डील हो गया जितना आपसे बन रहा था। अब समय है आपका तुक्का मारने का। ठीक है, आप पहले एक बार देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या मैंने इतने क्वेश्चन बना लिए हैं जितना मेरे लिए सफिशिएंट है, जितना मेरे से हो पाएगा। हाँ, अगर हो गया तब तो फिर कोई और छूने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार 2-4 नंबर तो और चाहिए मुझे, तब आप जाइए तुक्का की तरफ। अब तुक्का की तरफ भी जाएंगे तो तुक्का लगाने का भी तरीका होता है बेटा। ये नहीं कि किसी को भी अकड़ बकड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100 ऐसा बोल करके तुक्का मार देंगे, ऐसा नहीं है। तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन में जाओ जहां पर आपको थोड़े थोड़े डाउट है कि हाँ ये प्रश्न मैंने देखा था, आ होगा कि बा होगा। अब इसमें दोनों में आपको कंफ्यूजन है, तब आप अकड़ बकड़ लगा सकते हो। कब? जब आप श्योर हो। ठीक है ना, जब आप श्योर हो कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा हुआ था, ये नहीं कि पता नहीं है और वहां पर लगा दिए, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो तुक्का भी मारने के लिए जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा आशंका है वहां पर डालिए, और तुक्का भी उतना ही लगाइए जितना कि जरूरी है। ये नहीं कि तुक्का लगा रहे तो सब बीच को मार दिए, ये तो सही होजगा, आधा नहीं होगा तो कम से कम आधा तो होगा। ठीक है, महादेव का पूजा करके आई हूँ, श्रावण सोमवारी चल रहा है, मैं जो भी तुक्का लगाऊंगी भोलेनाथ उसको सही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आ रहा है ना समझ में? तो आपको ध्यान देना है, बहुत आराम से ऑप्शन देख करके आपको तुक्का मारना है। तुक्का भी आप लगा रहे हैं तो, लेकिन पहला काम क्या करेंगे अपन, पहला काम अपन जीएस सॉल्व करेंगे ना। गलती से भी गणित को मत पकड़ना कोई जाकर के, ठीक है, नहीं तो फिर बुद्धि जो है ना, जो कुछ भी है आपके दिमाग में वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में? उसको लास्ट में अपन देखेंगे। चीजें क्या क्लियर? तो इसी के साथ सभी बच्चों को अगेन एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से दे करके आना पेपर, आकर के मुझे बताना कि क्वेश्चन आपके आए हुए थे कि नहीं आए थे, कैसे आए हुए थे। इवन अगर क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड कर दोगे तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, टेलीग्राम में हूं मैं, टेलीग्राम में अगर आप क्वेश्चन पेपर सेंड करते बने आपको, आप टेलीग्राम में क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी बताया जा सके। क्या पूछ रहे हैं, कौन है ये? तिलेश्वरी शाहू क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैम जी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है? अभी तो फिलहाल मेरे को कंप्यूटर का क्लास लाना था, इसलिए एकदम इमरजेंसी में मैं कंप्यूटर का क्लास लाई हूँ। अब मुझे जाना है, थोड़ा सा काम वाम भी करूंगी घर का। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून तक देखते हैं, 2-3 बजे तक अगर समय मिल गया तो, नहीं तो फिर अपना सेम टाइम है शाम का 5 बजे वाला। एक बार आप 2-3 बजे आकर के क्लास विजिट कर लिया करें। ठीक है, अगर है क्लास तो आपको दिख जाएगा टेलीग्राम में, नहीं तो फिर 5 बजे से जो हमारी क्लास प्रॉपर होती है उसी टाइम पर हमारी क्लास होंगी। ठीक है, अब जाने से पहले एक और बात, जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए एकदम फटाक से, और शेयर करो ताकि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनका थोड़ा सा फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चले, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।